हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो आज का टॉपिक भी वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट और करंट टॉपिक को ही हम लोग डिस्कस करेगा। और रिसेंटली आपका जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावलीज के हिसाब से अरावली रेंचेस को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रहा है उसी टॉपिक के बारे में लेट्स डिस्कस इन डिटेल। ठीक है। सो अरावली कंट्रोवर्सी हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, वाई इन न्यूज़, है ना। तो अरावली न्यूज़ में क्यों है, तो उससे पहले लेट्स सी कि अरावली लोकेटेड कहाँ है और क्या क्या रीज़न है जिसके वजह से अरावली न्यूज़ में है। ओके। सो पहला, अरावली आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया में रहता है। ये इसका मैप यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। और रीज़न जो अरावली का न्यूज़ में है वो कंसर्न इश्यूज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लीगल इश्यू एंड इट्स कंजर्वेशन इश्यू। ठीक है। तो लेट्स बिगिन कि न्यूज़ में वो क्यों आया है। तो रिसेंटली इंडियन सुप्रीम कोर्ट एक न्यू डेफिनेशन दिया है ओरावलीज का। ठीक है। तो वो लोग एक बहुत ही स्ट्रिक्टर डेफिनेशन और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन अरावली हिल्स बोल के वो लोग ये डेफिनेशन दिया है। एक टेक्निकली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट, जो ये बोला है कि अरावली रेंजेस का एलिवेशन का बेस पे अरावली रेंजेस को माना जाएगा। जैसे एलिवेशन एलिवेशन का जो क्राइटेरिया है वो 100 या 100 से अबव जो मीटर होता है एलिवेशन, उसी को अरावली रेंजेस के मतलब फीचर्स के अंदर माना जाएगा। और उसका जो लोअर रिजेस है वो उसका प्रोटेक्शन के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है। सो ये जाके आगे जाके आपका जो प्रोटेक्टेड स्टेटस का जो एरिया है उसको बहुत हैम्पर करने वाला है। एंड बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट होने वाला है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। ऐसा बोला है कि जो नया डेफिनेशन है उसमें करीबन 91.3% ऑफ द अरावली का जो एरियाज है वो कम्प्लीटली वो डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो लोग लोअर रेंजेस साइड है। और वो डेफिनेशन और प्रोटेक्शन के अंदर में जब नहीं आएगा, इट विल बी ओपन टू इलीगल माइनिंग्स, कंस्ट्रक्शन, हैबिटेट लॉस। ठीक है। तो ये जो इश्यू है, जैसे आपका ऑपोजिशन ग्रुप ने, है ना, ऑपोजिशन ग्रुप का जो मेंबर है सोनिया गांधी मैडम, जो उसने भी कहा है कि ये जो डेफिनेशन के हिसाब से एक साइन दैट वेरेंट फॉर द अरावली हिल्स बोल के वो मार्क किया है पेपर में। ठीक है। इसका बारे में वो बताया है। सो यहाँ में डेफिनेशन के हिसाब से ओनली 8.7% ऑफ द होल रेंजेस ऑफ द अरावली कम्स अंडर न्यू डेफिनेशन ऑफ द अरावली, जो कि 100 मीटर और उससे एबव एलिवेशन अरावली है बोल के इंडियन सुप्रीम कोर्ट बोला है। ठीक है। सो ये जो बेसिक इश्यू है और यही इश्यू को विल डिस्कस कि ये न्यू डेफिनेशन के हिसाब से 91.3% जो एरिया है वो अरावली का प्रोटेक्शन अंदर में जब नहीं आएगा तो क्या होगा। ठीक है। तो वाई अरावली मैटर, सबसे पहला अरावली क्यों मैटर करता है। अरावली इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे पुराना ओल्ड माउंटेन है ना। वो सबसे पुराना ओल्ड माउंटेन है इंडिया का नहीं, पूरा दुनिया का ओल्ड माउंटेन है। और ये रीजन्स लाइक आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सब एरिया है, वहाँ पे इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है ना। एंड इट इज कंसिडर्ड कि अरावली करीबन 1.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। और ये आपका प्री कैम्बियन इरा का साइट है ना। प्री कैम्बियन इरा में इसको बनाया गया है। प्री कैम्बियन एरा का समय में इसका फॉर्मेशन हुआ है। एंड अरावली इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलिक माउंटेन्स। ठीक है। ये एक रिलिक माउंटेन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके। उसके अलावा ये एक ऐसा प्लेसेस है, ऐसा सोर्स है जहाँ में बहुत रिच नेचुरल सोर्सेस माना जाता है। आपका फ्लोरा एंड फौना का हैबिटेट माना जाता है। उसके बाद नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द थार डेजर्ट। ये जो आरावली है ये सिर्फ ना एक रेलिक माउंटेन है, बल्कि इट एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर, बैरियर ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द थार डेजर्ट टुवर्ड्स द नॉर्थर्न साइड। ये अगर सपोज मान के चलो कि अरावली हिल्स नहीं रहेगा, रेंचेस नहीं रहेगा, तो आपका थार डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है, डेजर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि आपका नेशनल एनसीआर जो रीजन है, दिल्ली के रीजन। एंड इसका जो फर्टिलिटी इफेक्ट करेगा आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल साइट ऑफ द इंडिया, है ना, वहां तक उसका एक्सटेंशन हो सकता है। सो ऐसा होने से वो आगे जाके बहुत कुछ इम्पेक्ट करने वाला है, आपका जो लाइफ है ना, फ्लोरा फौना एवरीथिंग को इफेक्ट करने वाला है। ठीक है। सो उसके अलावा नेचुरल बैरियर्स होने के अलावा ये जो अरावली है इट इज ऑल्सो ऐसा रेंज है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिन होता है। जैसे आपका रिवर्स लाइक साबरमती हो गया। ठीक है। रिवर रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है। सो रिवर्स लाइक आपका साबरमती, ठीक है, लूनी,
होगा। इस तरह से जो रिवर्स होता है, साबरमती हो गया, लूनी हो गया, ठीक है, एंड चंबाल हो गया, है ना, चंबाल रिवर, ये सब आपका ये जो तार सॉरी अरावली रेंजेस से ये लोग निकलता है। उसके अलावा ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुनास, यमुना का दो ट्रिब्यूटरीज बानास और साहिबी, ठीक है, यमुना नदी का जो ट्रिब्यूटरीज है वो जैसे हो गया आपका बानस और साहिबी, ये सब रिवर भी आपका अरावली रेंजेस से निकल के यमुना का ट्रिब्यूटरीज बनता है। तो सपोज अगर ये रेंजेस को अगर इफेक्ट किया जाएगा, इसका डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, तो इसमें रिवर का चेंज ऑफ द डायरेक्शन होगा, रिवर ड्राई अप हो जाएगा, और वो सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल कंसर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की रोल इन द ग्राउंड वाटर रिचार्जेस एंड क्लाइमेट बैलेंस। सी, वहाँ का जो फ्रैक्चर्ड रूट्स सॉरी फ्रैक्चर्स रॉक होता है, वो वाटर को पर्कुलेट करने में और उसको फिल्टर की तरह वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अंडरग्राउंड बैलेंस सॉरी केमिक क्लाइमेट बैलेंस में वो विंड को मॉड्यूलेट करने में मदद करता है, आपका जो रेनफॉल पैटर्न उसको भी मदद करता है, एंड वो आपका एक्सट्रीम जो हीट होता है उसको भी मदद करता है, ठीक है। और उसके अलावा क्लाइमेट बैलेंस के अंदर में ये जो ये जो एनसीईआरटी, दिल्ली एनसीईआरटी और नॉर्थन साइड का जो इंडिया का जो पार्ट है, वो लोग के लिए ये जो अरावली रेंज एक ऐसा ग्रीन लंग्स बनता है, रिमेंबर ग्रीन लंग्स, ठीक है। ये अरावली रेंज जो ग्रीन लंग्स बनता है, जो जितना भी पोल्यूटेंट डस्ट होता है उसको ट्रैप करता है, और ये जो एनसीआर रीजन का जो एयर क्वालिटी है उसको बेहतर करने में मदद करता है। एंड सपोज अगर ये रेंज गायब हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट आप इमेजिन कर सकता है कि डेजर्टिफिकेशन, पोल्यूशन का कितना तक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए अरावली को बचाना मैटर करता है। सो लोकेशन और एक्सटेंशन के बारे में अगर इफ़ यू सी, जैसे इसका लोकेशन अरावली रेंजेस का लोकेशन करीबन 800 किलोमीटर्स, इसमें मेजर सिटीज लाइक गुजरात है ना, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब पास रहता है, इस तरफ पूरा नॉर्थ साइड है। और इसमें इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट में जो जनरली पूछा जाता है, वो आपका गुरु शिखर है, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो आपका माउंट एबू में लोकेटेड है, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर कॉसेस, अरावलीज आर डिसअपियरिंग फास्टर देन दे आर प्रोटेक्टेड, जो मेजर कॉसेस है उसको हम लोग फिर देख लेंगे क्या क्या मेजर कॉसेस है। सो सबसे फर्स्ट कॉसेस है रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द अरावली इकोसिस्टम। तो रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द अरावली इकोसिस्टम, इसका जो मेजर कल्प्रिट, बिगेस्ट कल्प्रिट, ठीक है, इसका जो बिगेस्ट कल्प्रिट है आपका इलीगल माइनिंग्स, ठीक है, इलीगल माइनिंग्स एंड क्वारिंग्स होगा, इलीगल माइनिंग्स और क्वारिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सबसे बिगेस्ट कल्प्रिट है, जो रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द अरावली इकोसिस्टम को कर रहा है, जिसके चलते आपका हिल्स डिस्ट्रॉय होता है। ये एक्टिविटी के वजह से हिल डिस्ट्रॉय होता है, हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, ओके। और उसके बाद आपका जो ब्रीचेस ब्रीचेस क्रिएट होता है, लैंड ब्रीचेस, ठीक है, इसके वजह से लैंड ब्रीचेस क्रिएट होता है। और दूसरा लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरियाज, लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरिया बिसाइड आपका जो माइनिंग और क्वेरिंग के वजह से, इलीगल माइनिंग और क्वेरिंग के अलावा, इलीगल माइनिंग और क्वारिंग के अलावा, ये जो लॉस ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, ये बेसिकली आपका जो अनचेक्ड, ठीक है, अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, अनचेक जो अर्बनाइजेशन है उसके वजह से होता है, जिसमें आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, आपका वो लोग रैपिड सेटलमेंट के लिए वो लोग फॉरेस्ट का एरिया को कवर, मतलब जो कवर्ड एरिया है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और उसके वजह से डिफोरेस्टेशन को इंक्रीज करता है, ओके। उसके बाद माइनिंग एंड अर्बन एक्सपेंशन, ये दोनों इसी का अंदर में आ जाता है। तो इस तरह से माइनिंग एंड एक्सपेंशन करने की वजह से आपका फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका ओवर द ईयर फ्रॉम 1975 से लेके 2019 तक का जो रिकॉर्ड है, उस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल ऑलमोस्ट 32% ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द अरब वैलीज डिक्रीज हो गया है, बिकॉज ऑफ द माइनिंग एंड रैपिड अर्बन एक्सपेंशन, ठीक है। सो लीगल एंड पॉलिसी डायमेंशन, सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन बहुत सा लीगल इश्यूज एंड पॉलिसीज डाला गया है रिगार्डिंग अरब वैलीज। जैसे आपका रिसेंट अगर हम देखेगा, रिसेंट जो हो गया, जैसे एक मिनट, ओके, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द माइनिंग बेंच, जो इसमें बहुत सा केस स्टडी वी कैन सी, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला अभी रिसेंट 2025 का, ठीक है,
2025 का सुप्रीम कोर्ट का सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो उन्होंने दिया है, ये डेफिनेशन के तहत इट सीम्स ऑलमोस्ट 91.7% जो एरिया है वो कंप्लीटली एक्सपोज टू द माइनिंग्स हो जाएगा। ठीक है, वो माइनिंग्स और आपका क्वायरिंग के लिए ओपन हो जाएगा, जो कि और भी डिग्रेडेशन कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद इको सेंसिटिव जोन, जितना भी आपका जो कम्युनिटी जो अवेयरनेस पीपल है, जैसे कि सेव द अरावलीज, ओके, सेव द अरावलीज बोल के एक कम्युनिटी प्रोग्राम है, कम्युनिटी वो, और एज वेल एज जितना भी एनवायरमेंटलिस्ट है, जैसे आपका कैलाश मीना। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट लाइक कैलाश मीना, ये सब आपको नाम को याद करना है। सो कैलाश मीना, ये सब जो आपका ये एरियाज को प्रिजर्व करने के लिए बता, वो लोग कोशिश कर रहा है। दे आर मतलब मेकिंग द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कि ये एक जो अरावली है बहुत ही इंपॉर्टेंट इको सेंसिटिव जोन है। उसका हैम्पर ना सिर्फ अरावली पीपल के लिए बल्कि रिवर सिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए, एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया जो बेसिकली उसका जो फ्यूचर है वो अरावली का स्टेटस पे ही डिपेंड हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है। एंड पीपल फ्रॉम एवरीवेयर अभी स्टार्ट कर रहा है टू सेव द मतलब अरावली रेंजेस। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बहुत सा सामने स्टेट्स लाइक राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वहां में लैंड प्रोटेक्शन, ठीक है, वहां पे लैंड प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने लागू किया है ताकि अरावली के आसपास के जितने साइट हो वो प्रोटेक्टेड किया जाएगा। ओके, सो रिसेंट डेवलपमेंट एंड केस स्टडी, इफ वी सी रिसेंट डेवलपमेंट में जैसे हरियाणा और राजस्थान में माइनिंग केसेस को लेके लैंड प्रोटेक्शन एक्ट डाला गया है। और एनसीईआरटी का कंस्ट्रक्शन जो प्रेशर है, यानी कि नेशनल कैपिटल का सामने का जो कंस्ट्रक्शन प्रेशर है, वो भी वन ऑफ द इम्पैक्ट मतलब वन ऑफ द कंसर्न होता है, जो जितना हो सकेगा डेवलपमेंट के लिए चलते, यानी कि कंसर्न ऑफ द डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, उसका एक कंसर्न निकलता है। तो ये सब केसेस में विल सी कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहा है सिंस 1980s। तो सबसे पहले इफ वी सी इन 1996 होगा, 1996 में सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्दी के हिसाब से अराउंड 100 क्वेरी जो फैक्ट्रीज है उसको क्लोज किया था। ठीक है, ये उसका लैंडमार्क डिसीजन था। उसके बाद 2019 में, सॉरी 2009 में, ठीक है, 2009 में आपका गुरुग्राम फरीदाबाद है ना, गुरुग्राम फरीदाबाद, ओके, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नू, ये सब एरिया का जो कंस्ट्रक्शन है जो आगे जाके पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है उसको कंट्रोल किया था, उसको बैन किया था। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ स्टेटेड कि 31 से यानी कि 128 एरिया से अराउंड 31 एरियाज आपका जितना भी अरावली रेंज का सामने में है, स्पेशली फ्रॉम द राजस्थान साइड, वो जो ओवर द लास्ट 50 इयर्स वो लॉस हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका रिसेंटली 2025 में सुप्रीम कोर्ट का चेंज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द अरावलीज आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ओवरऑल वैली में। ठीक है, ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 91.7% ये एक्सक्लूडेड हो चुका है फ्रॉम द प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द न्यू डिफिनेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वाई कंजर्वेशन इज डिफिकल्ट, कंजर्वेशन ज्यादातर इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि एवरी स्टेट का अपना प्रिजर्वेशन पॉलिसी है। इफ यू सी कि ये अरावली रेंजेस है, यहाँ पे आपका गुजरात रह गया, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली रह गया, तो हर एक स्टेट का अपना ही इंटरेस्ट है, अपना ही कॉन्फ्लिक्ट है, इसके वजह से कंजर्व करना मुश्किल होता है। दूसरा, वीक एनफोर्समेंट, बहुत सा पॉलिसी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, बहुत सा पॉलिसी डाला है, लेकिन एवरी पॉलिसी में वो टूट नहीं है ग्रास्पिंग करने का, इसीलिए वो इम्प्लीमेंट वीक एनफोर्समेंट हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट का डिबेट होता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको डेवलपमेंट का जरूरी है ना, इकोनॉमी के लिए, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंजर्व करना मुश्किल हो रहा है। सो फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू रिमेंबर कि फ्यूचर के लिए इकोलॉजी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाए, ताकि एक स्ट्रिक्ट इको सेंसिटिव जोन के अंदर में उसको डाला जाए। उसके अलावा एक सस्टेनेबल माइनिंग यानी कि ऑल्टरनेटिव मेथड देखा जाए, जहां में आपका जो नीड जो ग्रीड ना बने।
उसके बाद हो सकने से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे आपका सेव द अरावली कैंपेन हो गया है, जैसे आपका कैलाश मीना का जो एफर्ट है फॉर द लास्ट 25 years, इस तरह का कम्युनिटी एफर्ट देखना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक एफोरेस्ट्रेशन पॉसिबल होने से साइंटिफिक मतलब क्वालिटी हिसाब से किया जाए ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सके। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो हम अरावली को शेप करने के लिए कर सकता है। लेकिन जितना भी पर्सपेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक ईच इंडिविजुअल अपना एफर्ट नहीं डालेगा, ठीक है। सो कंक्लूशन में हम वही बोल सकते हैं कि अरावली इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सील है। उसका फ्यूचर, उसका डिस्ट्रक्शन फ्यूचर ऑफ द नॉर्थन साइड ऑफ द इंडिया को मार्क करता है। उसके बाद उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक आई सेड कि नॉर्थन का फ्यूचर बेसिकली अरावली पे डिपेंड है, ठीक है। एंड वी हैव टू रिमेंबर देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड इन द वर्ल्ड but not for their greed, as stated by Mahatma Gandhi, our father of the nation, ठीक है। So with this thought, हम लोग each individual let's contribute towards a sustainable development environment, okay। So thank you everyone.